शांति। आज 1 जुलाई 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 1 जुलाई 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है 1 जुलाई। भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उस डॉक्टर की यादगार में मनाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर बीसी रॉय या बिधान चंद्र रॉय, ये पश्चिम बंगाल के फिजिशियन थे और पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री रहे भी है। बहुत फेमस डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने बहुत सेवा की लोगों की। और इनका विशेष रहा कि इनका जिस दिन में जन्म हुआ 1 जुलाई 1882 में जन्म हुआ और उसी दिन 1 जुलाई 1962 62 में इन्होंने शरीर छोड़ा। तो आज विशेष नेशनल डॉक्टर्स डे पर सभी भारत के डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर्स नेक्स्ट टू गॉड होते हैं और डॉक्टर्स का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है। ये खुद मैं एक डॉक्टर हूँ, इस हिसाब से आपको कह रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमको याद आ रहा है जब हमारी पोस्टिंग थी तो पीडियाट्रिक वार्ड में, बच्चों के वार्ड में पोस्टिंग होती थी, तो हमारा खाने का ठिकाना नहीं होता था, सोने का भी ठिकाना नहीं होता था, क्योंकि किस वार्ड से कब कॉल आ जाए हमको नहीं पता। हाउसमैन का जब जॉब होता है तो मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो खाना मिलेगा या सोने को मिलेगा। तो हम खाना छोड़ देते थे, लेकिन हमको नींद की ज़रूरत होती थी, क्योंकि नींद नहीं किया तो हम काम नहीं कर सकते थे। तो जूनियर रेसिडेंट कहते हैं। तो जूनियर रेसिडेंट जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, माना जो एमबीबीएस करने के बाद पहले जूनियर रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद सीनियर रेसिडेंट होते हैं, और फिर वो तीसरे साल पढ़ाई करके वो एमडी बनते हैं। तो पहले 2 साल बहुत स्ट्रेसफुल होता है, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत वर्कलोड होता है। और उसके ऊपर आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों की सहन शक्ति ख़त्म होती जा रही है। तो डॉक्टर्स बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं और यंग एज में हम उनको बहुत सारी बीमारियां देख रहे हैं। हम तो खास डॉक्टर्स के साथ सेवाएं देते हैं, इसलिए हमको पता है। हमारा बिहासा प्रोग्राम वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, ये प्रोग्राम खास बर्नआउट जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में है, माना तनाव होता है, केवल डॉक्टर्स नहीं, नर्सेस भी है, और फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, हर फील्ड में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं जैसे हमको पता है। लेकिन विशेष आज डॉक्टर्स को आज के दिन की मुबारक हो कि वो अपनी एनर्जी बनाए रखे। हालांकि आजकल डॉक्टर्स आर अंडर स्कैनर, लोगों का विश्वास कम होते जा रहा है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स थोड़ा वैल्यूज से हटकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते। आज भी बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे याद आ रहा है हमारे नासिक में, नासिक करके एक डिस्ट्रिक्ट है,
महाराष्ट्र में। वहाँ पर एक डॉक्टर कपल है जो केवल 1 रुपया लेता है और आदिवासियों की सेवा करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर प्रकाश आमटे है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी इलाका है, जहाँ पर उन्होंने आदिवासियों को खाना बनाना सिखाया, क्योंकि उसके पहले वो कच्चा मांस खाते थे। तो ऐसे बहुत सेवाभावी संस्थाएं हैं। मैं इस समय महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ श्री महालक्ष्मी का मंदिर है, उसके पास एक शहर है जिसको इचलकरंजी कहते हैं। उस इचलकरंजी शहर में हूँ। आज अभी मैं एक हॉस्पिटल में सेशन लेके आया हूँ। आज तो बहुत टायरिंग होगा, क्योंकि आज पूरे दिन भर में 6 प्रोग्राम हैं और उसमें ये रिकॉर्डिंग करना है। तो बीच में 1 घंटा मिला है जो मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हूँ। तो वो सेवाभावी हॉस्पिटल है, वो पूरे कॉस्ट के केवल 40% ही चार्ज करते हैं। ये आरएसएस संस्था का हॉस्पिटल है जो बस्तियों में जाते हैं और आसपास के गांवों को भी इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, पर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो ऐसे लोग आज भी है, सभी फील्ड में है। तो ऐसे लोगों की वजह से ये दुनिया अभी थमी हुई है। बाबा भी हमको आज की मुरली में पूरा अंडरलाइन करा रहा है। आज की मुरली मैं एक वाक्य में समराइज कर सकता हूँ, वो है त्याग और तपस्या द्वारा देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करके बेफिक्र बादशाह बनकर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करना है। इसमें पूरी मुरली आ गई है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा बाबा के 3 शब्द जो हमने बहुत बार सुने हैं। मेरे फेवरेट शब्द है, वो है त्याग, तपस्या और सेवा। यस, सेवा अपने आप होती है अगर पहले 2 क्वालिटी है। इसी सीक्वेंस में इसको समझना पड़ेगा। पहले आता है त्याग, और त्याग के बगैर तपस्या निखर नहीं सकती है। आप कितना भी बैठ के मेडिटेशन करो, अगर आपके अंदर त्याग का भाव नहीं है तो आप तपस्वी बन ही नहीं सकते हैं। और बगैर त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिल ही नहीं सकती है। ये शब्द जितने दिखते साधारण है उतने साधारण है नहीं। त्याग माना, लोग समझते हैं घर बार छोड़ के जंगल में जाना, उसको त्याग समझते हैं। पहले जब भारत बहुत विकार में गया तो सन्यासियों ने इस त्याग के आधार पर, वैराग के आधार पर दुनिया को बचा के रखा। बाबा भी उनको मार्क्स देता है। लेकिन वर्तमान समय ऐसा है कि एक तो जंगल बचे नहीं है, और जंगल में आप जा भी नहीं सकते क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारी है। और जंगल में जाएंगे तो गारंटी नहीं है कि आपको जंगल में जाने के बाद पुरानी दुनिया या रिश्ते खींचेंगे नहीं। तो सबसे ऊंची अवस्था है कि पुराने दुनिया में रहते हुए सर्वंश त्यागी बनना, जो बाबा हमको सिखा रहा है। जो जंगल में चले जाते हैं उसको कुछ लोग भागना भी कहते हैं, अपनी जिम्मेवारी से भागना। तो पलायनवादी कहा गया है ऐसे लोगों को। बाबा हमको भागने को नहीं कह रहा है। बाबा कह रहा है कि आपने जिम्मेवारी उठाई है तो अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, कर्तव्य निभाना है। जैसे अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहा था। अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रियता कर्तव्य है युद्ध करना। अर्जुन को पहले भी पता था कि मेरे सामने कौन कौन है, लेकिन जैसे ही उसने देखा काका चाचा मामा मेरे गुरु है, ताऊ है, सब कुछ है, तो उनको देख के उसके अंदर मोह उत्पन्न हुआ और परमात्मा ने उसे अपने कर्तव्य की याद दिलाई। ये लौकिक भगवत गीता कहती है। बाबा भी यही कर रहा है, हमको कह रहा है कि बच्चे, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तपस्वियों के बारे में कहते कि तपस्वी गुफा में रहते हैं, तो गुफा में रहकर वो साधना करते हैं। तो बाबा ने हमको कहा ये शरीर को ही अपनी गुफा बना लो, शरीर को ही गुफा बना के इसमें साधना करते रहो। यही है तपस्या। तपस्या की बाबा ने व्याख्या दी है,
तपस्वी की चित्र हमारे आंखों के सामने जो आता है, वो दाढ़ी बढ़ा हुआ जंगल में बैठा हुआ, उसको तपस्वी समझते हैं लोग। और बाबा ने हमको कहा तपस्या माना एक बाप दूसरा न कोई ही। यही तपस्या है कि भगवान को, गॉड अल्लाह ईश्वर को अपना संसार बना लो। यही सच्ची तपस्या है। निरंतर उसकी याद में रहो। सभी धर्मों में देखो, सभी धर्मों में यूनिफॉर्मली मानते हैं कि ऊपर वाले को निरंतर याद करना चाहिए। फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियनिटी में हो। बुद्ध और जैन धर्मों में तो परमात्मा की बात ही नहीं है। बाकी सभी धर्मों में ऊपर वाले को याद करने को कहा गया, और वो लोग भी माला फेरते हैं। माला फेरते फेरते वो परमात्मा को याद करते, और उनका लक्ष्य होता है कि निरंतर उसी का नाम हमारे मुख पर रहे। लेकिन जैसे कबीर कहता है कि माला फेरत जुग बया, गया न मन का फेर, मन का मन का फेर दे तुरंत मिला दूं तो है। माना माला फेरते फेरते युग चला गया, लेकिन फिर भी मन का फेर गया नहीं, मन में व्यर्थ और निगेटिव चलता ही रहा। क्योंकि मन का नहीं फिरा है, मन परमात्मा में नहीं लगा है, मन गॉड अल्लाह ईश्वर में नहीं लगा है। तो फिर तपस्या कैसे होगी? वो मीरा को श्रेष्ठ भक्तिन क्यों कहते हैं? क्योंकि मीरा का गीत था, संत मीराबाई का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। तो हमको भी ये याद करना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और जब ये बाबा के बच्चे ऐसी साधना करते हैं, तब बाबा ने कहा कि आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। और ऐसा तपस्या कुंड बनेगा कि जिसके ऊपर परवाने आपे ही आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक टीचर को एक सेंटर पर भेजा जहां सेवा नहीं हो रही थी, तो बहुत समय से वहाँ स्टूडेंट ही नहीं आ रहे। ये नई टीचर को भेजा, तो नई टीचर में आते ही बाबा को कहा, बाबा मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं केवल तपस्या करूंगी, क्योंकि यहाँ के बहनों ने पहले ये सब कर चुके हैं। अगर मेरा योग अच्छा है तो लोग अपने आप आएंगे। तो उन्होंने कड़ी साधना चालू किया। तो बाबा को रिजल्ट देना था, तो वहाँ पे स्टूडेंट अपने आप सेंटर पर आने लगे। तो ये प्रैक्टिकल है, बाबा ने ये बताया हुआ है कि परवाने वहां पर अपने आप आते हैं जहां लाइट होती है। लाइट के आगे परवाने अपने आप आते हैं, लेकिन लाइट उतनी पावरफुल चाहिए। मैंने बहुत गाँव में रात को प्रोग्राम किया है, बहुत सेंटर पे भी। तो जब ऐसी बारिश के दिन होते हैं तो हमने देखा बहुत छोटे छोटे कीटक कीड़े आते रहते हैं, क्योंकि लाइट का फोकस इतना स्ट्रांग रहता है। तो आखिर में हमको क्या करना पड़ता है कि तेल का एक कागज तेल में डुबोकर उसको लटकाते हैं उसके नजदीक, तो सभी ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो तेल के कागज को जाकर चिपक जाते हैं। नहीं तो ये कीड़े बहुत परेशान करते हैं। तो ये परवाने कहाँ आते हैं? तो लाइट की ओर ये आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम तपस्वी बन जाएंगे, तो ये सब मनुष्य आत्माएं परवाने के समान अपने आप बाबा के घर में आएगी। और इसके लिए मनसा सेवा करना है। आप सबको पता है कि लास्ट में सभी प्रकार की सेवा समाप्त हो जाएगी। अभी तो हम वाचा की सेवा कर रहे हैं, सोशल मीडिया की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंस भी हो रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जैसे हमने कोविड में देखा, कोविड में एपिडेमिक था कोविड। तो कोविड एपिडेमिक में जूम एपिडेमिक, ऑन सेमिनार का एपिडेमिक हो गया। सभी ऑनलाइन सेशंस हो रहे थे क्योंकि ट्रैवलिंग में बंदी थी। तो लास्ट में बाबा ने पहले भी कहा हुआ है कि केवल मनसा सेवा रहने वाली है, क्योंकि बाकी सब साधन साइंस के फेल होने वाले हैं। तो उस समय मन के द्वारा हमको सेवा करनी पड़ेगी, और मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करना, यही है विधि वृद्धि करने की।
और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हमने देखा जहाँ पर वाचा काम नहीं करती वहाँ मनसा सेवा काम करती है। बहुत भाई बहनों के इसमें सुंदर अनुभव है। मेरे पास तो नशा मुक्ति के कई सारे केसेस आते हैं। तो माता ये चाहती है कि उनका पति शराब छोड़े, या एक माँ चाहती है कि उसका बेटा बेटा नशा छोड़े, या बहन चाहती है कि उसका भाई नशा छोड़े। तो वो तो चाहते नहीं है नशा छोड़ना, तो हम उनको एक प्रार्थना देते हैं। वो प्रार्थना दिल से जो करते हैं तो उसके द्वारा एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है घर के अंदर। और वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो उस आत्मा को दिल से लगता है कि मेरे वजह से ये लोग कितने दुखी है, क्यों ना मैं अपने आप को चेंज करूं। क्योंकि उनको इन माताओं बहनों के द्वारा शक्ति मिल रही होती है और वो लोग नशा छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव है। तो ये मनसा सेवा काम करती है, सिर्फ हमको सच्ची दिल से करनी चाहिए और एकाग्रता लगन के साथ करना चाहिए। बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि आगे चलकर किसी के बोलने से कोई नहीं बदलेगा, केवल एक ही दवाई काम करेगी और वो दवाई है शुभ भावना और शुभ कामना। यही काम करेगी। तो निरंतर तपस्वी बनना है। और जितना जितना हम तपस्वी बनेंगे तो तपस्वी आत्माओं के हर कर्म में सेवा है। हर कर्म में उनका उठना बैठना भी सेवा है, चलना फिरना भी सेवा है। अभी कल मैं यहाँ पर ईसलकरंजी के नज़दीक एक गांव में गया। मुझे बहुत वंडर लगा। भारत में कितने सेंटर है, बड़े बड़े शहरों में सेंटर है, लेकिन वहाँ इतने स्टूडेंट नहीं है जितना इस गांव में स्टूडेंट है। मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये टाकीवड़े गांव है ईसलकरंजी के पास। इस गांव में एक गांव के अंदर 4 बाबा के सेंटर है, गीता पाठशाला है। और वंडर लगा, कल का क्लास मैंने अटेंड किया वहाँ पे भाई बहनों को, क्योंकि महाराष्ट्र में कल एक इम्पोर्टेंट दिन था जिसको आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। माना आषाढ़ मास, ये जो हिंदू मास के अनुसार आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है, 11वां दिन आता है, उस दिन उपवास करते हैं। वैसे तो हर एकादशी में उपवास करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इस आषाढ़ी एकादशी का उपवास का विशेष महत्व होता है। ऐसे मानते हैं कि इस दिन उपवास करेंगे तो पूरे साल भर का पुण्य जमा हो जाता है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में पंढरपुर करके एक स्थान है जहाँ विठोबा का मंदिर है, माना श्री कृष्ण का मंदिर है, जहाँ पर 15 से 20 लाख लोग आते हैं एक दिन में। आप सोचो, बहुत बड़ा त्योहार है। तो उसका महत्व रहता है। तो उस दिन का महत्व बताने के लिए मेरा क्लास रखा था। तो मैंने देखा क्लास में 100 के करीब स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अभी मुझे आश्चर्य लगा, हमारे इधर मुंबई में सेंटर पर भी इतने स्टूडेंट नहीं आते। यहाँ गीता पाठशाला है जहाँ 100 स्टूडेंट है। ये कोल्हापुर की धरनी की विशेषता मैंने देखी। जो अव्यक्त बाप दादा ने भी इस धरनी को वरदान दिया है। जब यहाँ की टीचर बहन बाबा से मिल रही थी तो बाबा ने इस धरनी को वरदान दिया। बहुत सुंदर बाबा के शब्द है। बाबा ने कहा कोल्हापुर सदा भरपूर, और प्रैक्टिकल में है ये धरनी। मैं जब भी यहाँ आता हूँ खुश हो जाता हूँ। मेरे को तो वंडर लगा, सेंटर पे आप देखो बहनों की कितनी अच्छी पालना होगी और भाइयों का भी अपना भाग्य ही होगा। भाई बहनों का पूरे साल भर में जितने सदगुरुवार आते हैं, सभी सदगुरुवार में कौन भोग लगाएगा इसका नाम पहले से ही फिक्स है। माना कितना प्यार से बाबा को भोग लगाते होंगे। सब्जी आती है, दूध आता है, सब कुछ आता है, क्योंकि गांव है, खेती होती है यहाँ पे। तो ऐसी धरनी है। मैंने देखा गीता पाठशालाओं में 100 के ऊपर स्टूडेंट है और बहुत पक्के, सभी बाबा के पक्के बच्चे हैं। तो एक गांव में 4 गीता पाठशाला ही है। मैं पहली बार देख रहा था तो बहुत खुशी होती है। तो ये जो बाबा कह रहा है कि अंतिम समय में सभी बाबा के बच्चे भागते हुए आएंगे, तो कई धरनियों को ये वरदान रहता है भरपूर। तो ये वो धरनी है जहाँ पे त्याग और तपस्या के द्वारा
अपने आप बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। विशेष बाबा ने आज मुरली में जिस बात को टच किया है वो बात है कि बाबा ने कहा कि जो बच्चे सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते, देह अभिमानी अवस्था का, तो वो किस फिक्र से छूट जाते हैं। इस समय सभी फिक्र के बादशाह है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दुनिया में जो भी ताज है वो सब ताज कौन सा ताज है? कांटों का ताज है, जिसको फिक्र का बादशाह कहा जाता है। बाबा कह रहा है पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुप तो करना पड़ता है। इसकी फिक्र से बाबा के बच्चे छूट जाते हैं जो सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पुराने हिसाब किताब चुकत कर कर्मातीत बन जाते हैं और फिर आधा कल्प के लिए उनके पास कोई भी रोग आ नहीं सकता। और इसी को बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, नेचर क्योर। ये शब्द मुझे बहुत प्रिय लगता है, नेचर क्योर। दो शब्द है अंग्रेजी के, एक नेचर और दूसरा नर्चर, जिसको अंग्रेजी आती है नेचर और नर्चर। नेचर माना स्वभाव और नर्चर माना पालना करना। तो नेचर और नर्चर, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है? मुझे याद आ रहा है कैड, हमारा जो रिसर्च चलता है, हार्ट का रिसर्च चलता है मधुबन में, जिसमें जिसको भी हार्ट अटैक आया है उनको राजयोग के द्वारा उनकी बंद नलियों को खोल दिया जाता है ताकि उनको एंजियोप्लास्टी और बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता है जो इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, उन्होंने स्लोगन दिया है कैड वालों को या दिल वालों को, और वो स्लोगन है ईट नेचुरल एंड बी इन द लैप ऑफ नेचर। माना नेचुरल चीज़ें खाओ, निसर्ग के सानिध्य में रहो और नेचुरल रहो, जो आपका ओरिजिनल नेचर है उसके अंदर रहो, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे भी इस समय नेचर क्योर का बहुत डिमांड है पूरे भारत में। लोगों की प्रैक्टिस बंद हो जाएगी केवल सर्जन छोड़कर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हम खुद एक एलोपैथी डॉक्टर है। हमको पता है कि इस समय डायबिटीज बहुत बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं, शुगर की बीमारी। अभी इसका इलाज एलोपैथी के पास क्या है, वो गोलियां देते हैं। गोलियों से शुगर कम करने की कोशिश करते, एक गोली, दो गोली, तीन गोली, चार गोली, पांच गोली। जब गोलियों से भी कंट्रोल नहीं होता है तो लास्ट में डॉक्टर इंसुलिन चालू करते हैं। अभी इंसुलिन आपने एक बार लिया तो आपको जिंदगी भर लेना पड़ता है, क्योंकि आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। तो हमको पता है एक बार इंसुलिन चालू हुआ तो उस व्यक्ति को जिंदगी भर लेना है, यही हमको सिखाया गया था। लेकिन आज आप गूगल में टाइप करो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, मैंने कितने केसेस पूरे भारत में देखे हैं कि लोगों ने अपना इंसुलिन बंद किया, दवाइयाँ बंद किया और बिल्कुल नॉर्मल है। ये कैसे हो रहा है? तो ये नेचर की ओर की वजह से हो रहा है। मैं कितने लोगों के आपको अनुभव सुनाओ। अभी मैं आसाम में गया था, तो आसाम में हमारा गुवाहाटी का सेंटर है, वहाँ की निमित्त बहन, टीचर बहन, काफ़ी वरिष्ठ दीदी है, 76 उनकी उम्र है। उनको 25 गोलियां चल रही थी और इंसुलिन के इंजेक्शन चल रहे थे। उन्होंने नेचर की ओर चालू किया, एक विशिष्ट डाइट को चालू किया, उनका पूरा इंसुलिन बंद हो गया और 25 में से 23 गोलियां बंद हो गई। अभी केवल दो गोलियां वो ले रही है। मैंने तो आंखों के सामने उनको देखा, मैं भी हैरान हूँ। दूसरा, हमारी एक विशाखापट्टनम की टीचर बहन है, उनका भी 80 यूनिट इंसुलिन चल रहा था और उनको तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, माना बहुत लाइलाज बीमारी है जॉइंट्स की, जिसके लिए उनको स्टीरॉयड लेना पड़ता था। तो उन्होंने ये चालू किया नेचर की ओर, फ्रूट्स खाना और मिलेट्स का खाना खाना, सलाद खाना।
तो उनका 80 का 80 यूनिट बंद हो गया। इवन उनको जो ऑटो इम्यून डिसीज था, जॉइंट का पेन, वो भी ठीक हो गया। मैं हैरान हूँ, ये सब कैसे हो रहा है? नेचर की ओर हो रहा है, अंदर से शरीर बदल रहा है। हमारी एक दूसरी बहन ओडिशा की, उनको तो बहुत सीरियस था, वो भी वरिष्ठ दीदी, उनको तो हीमोग्लोबिन 4.5 के ऊपर आ गया और सांस फूल रहा है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे समय पर उनको नेचर की ओर का पता चला, उन्होंने चालू किया। उनका हीमोग्लोबिन अभी 10 के ऊपर है और सभी दवाइयाँ बंद है, हट्टी कट्टे है। 2 साल हो गए। तो नेचर क्योर इन ग्रेट डिमांड है, सिर्फ आपको जबान के ऊपर कंट्रोल चाहिए। जबान के ऊपर कंट्रोल है, खाने पे कंट्रोल है, तो आप अपने बॉडी को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो नेचर हो गया शरीर का, लेकिन आत्मा का नेचर की ओर बाबा हमको हाईएस्ट नेचर की ओर कर रहा है। क्योंकि हम जिसे अपना नेचर समझते हैं वो हमारा नेचर है ही नहीं। बाबा को एक मुरली में कहना पड़ा कि जो बच्चे कहते हैं क्या करे बाबा मेरा नेचर ही ऐसा है, क्या करे बाबा मेरा नेचर ही ऐसा है, तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि बच्चे ठगी मत करो, तुम अपने आप को ठग रहे हो। ये तुम्हारा नेचर नहीं है, ये रावण का नेचर है। गुस्सा करना, नाराज होना, उदास होना, ये सब रावण का नेचर है, तुम्हारा नेचर नहीं है। तुम्हारा नेचर है जो बाप का नेचर, वो तुम्हारा नेचर। तो अपने ओरिजिनल नेचर को पहचानो। आज भी मेरा जो सेशन था ये सेवा भावी हॉस्पिटल में, उन्होंने टॉपिक दिया था पॉजिटिव पर्सनालिटी। तो मुझे तो चांस ही मिल गया, क्योंकि आज के मुरली में बाबा ने कहा था कल की कि पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नहीं। तो मैंने कहा पॉजिटिव पर्सनालिटी किसे कहेंगे? पहले तो आपको पर्सनालिटी समझना पड़ेगा कि हम है कौन वास्तविकता में, और हम समझ क्या रहे हैं। तो आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है, लेकिन उसमें भी कौन सी आत्मा? तो हमारे एक भाई ने जैसे क्लास में सुनाया कि टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, शेर का बच्चा शेर होता है। तो सर्वशक्तिवान का बच्चा कौन होना चाहिए? सर्वशक्तिवान। पर उस स्वमान में स्थित होना है, तभी आपकी शक्ति जागृत होगी, पॉजिटिविटी। बाबा के बच्चों को बहुत सिंपल है कि भगवान के साथ, ऊपर वाले के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है, कि हम उस ऊंचे ते ऊंचे ईश्वर की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है। मेरा पिता सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख करता दुख हरता है। तो मैं भी मास्टर सुख करता दुख हरता हूँ, मैं दूसरों को दुख कैसे दे सकता हूँ? तो इस तरह से अभ्यास करने से अपनी आत्मिक शक्ति, अपनी स्मृति को जागृत करना है। बाबा ने आज कांग्रेस को याद किया है, हद का बापू और बेहद का बापू। बाबा ने कहा वो भारत का बापू था, मेयर को भी बापू कहते हैं, लेकिन शिव बाबा तो है बेहद का बापू। और उस कांग्रेस ने भारत को फिरंगियों से, माना अंग्रेजों से मुक्त कराया। लेकिन उनको क्या मिला? ज्यादा से ज्यादा अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख, एमपी मिले। और आजकल तो उसमें भी फूट पड़ी हुई है, बहुत प्रकार की कांग्रेस बन चुकी है। और ये कांग्रेस की शुरुआत कहाँ? गीता भागवत में लिखी हुई नहीं है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। मुंबई में एक संस्कृत कॉलेज था उस समय, उसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, और उस समय 72 लोग ही थे। इसके पहले वो यूम करके वॉइस रॉय था, उसने मई महीने में 1885 में एक इंडियन नेशनल यूनियन बनाया था, ताकि भारत के लोग अपने विचारों को ब्रिटिश संसद के सामने रख सके। पर लोगों ने देखा कि ये कांग्रेस की सॉरी ब्रिटिशर्स की चाल है, तो इस इंडियन नेशनल यूनियन के बदले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। और उसके बाद ये कांग्रेस बढ़ते बढ़ते फिर महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और सब ने मिलके भारत को
इस पार तंत्र से मुक्त कराया, लेकिन उनको अल्पकाल का सुख मिला। बाबा चाहते हैं कि तुम जैसे कांग्रेस ने स्वतंत्र कराया तुमको, अपने आप को माया की गुलामी से स्वतंत्र करके पूरे कल्प के लिए ऐसा पुरुषार्थ करना है कि विजय माला में पिरोए जाए, सचखंड की स्थापना करनी है। इसके लिए दिव्य गुणों को धारण करना है। आज दो दिव्य गुण है, नम्रता और धैर्यता। अगर हम नम्र रहेंगे और धैर्य रहेंगे तो किसी भी क्रोधाग्नि को शांत कर सकते हैं। अग्नि को शांत करने की ताकत इन दो गुणों में है। तो आज के पूरे मुरली में टेक होम अगर आप कहो तो मैं कहूँगा त्याग, तपस्या और सेवा और सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास। सोल कॉन्शियसनेस का जितना अभ्यास होगा उतना बीमारी में हम स्टेबल रहेंगे, क्योंकि कर्म भोग तो आना ही है। लेकिन जिनका योग अच्छा है वो कर्म योग से कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।